हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो सभी एग्जामों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो है दोस्तों सभी एग्जामों में आता है, जो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो इससे 102 क्वेश्चन फिक्स है कि हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जो है दोस्तों भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, भारत की महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुजीता कृपलानी जो है दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुजीता कृपलानी। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर है एवं जनगणना 2011 के अनुसार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल जो है दोस्तों भारत में साक्षरता दर के अनुसार प्रथम स्थान पर पाया जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुल्ला झील जो है ना दोस्तों, ये सबसे ताज़ा पानी का झील इसी को कहा जाता है। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा, भारत में सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में जो है दोस्तों भारत के सूर्य मंदिर स्थित है। आपका छठा नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस कहलाता है? तो का मदुरई जो है दोस्तों भारत के पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा, भारत में चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ शहर प्रसिद्ध है। आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा, भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर को जो है दोस्तों गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आपका नौवां प्रश्न हो जाएगा, भारत में वाइन कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा नासिक। नासिक को है दोस्तों वाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को जाना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों बेंगलुरु को जो है दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों जयपुर को जो है ना भारत में गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जयपुर को। आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों मुंबई को जो है ना सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर हर एक तरह के पसंदीदा एवं सपनों के कगार के लिए सभी वस्तु यहाँ पर उपलब्ध होती है दोस्तों। आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में तनाबों का शहर किसे कहा जाता है? वो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ को तनाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं ये सभी एग्जामों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर जो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो इससे 102 क्वेश्चन पक्का किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका 16वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ टेम्प्लेक्स किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों भुवनेश्वर को जो है ना सिटी ऑफ टेम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपका 17वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ पर्ल्स किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपका 18वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ नवाब्स किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स के रूप में जाना जाता है। आपका 19वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों विशाखापट्टनम को जो है ना दोस्तों सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है विशाखापट्टनम को। आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में सिटी ऑफ ब्रेप्स किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों झांसी को जो है ना सिटी ऑफ ब्रेप्स के नाम से जाना जाता है। आपका 21वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों कोझिकोड को जो है ना दोस्तों सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, कोझिकोड को। आपका 22वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ मिल्स किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मुंबई को, सिटी ऑफ मिल्स किसे कहा जाता है? मुंबई को ही दोस्तों भारत में सिटी ऑफ मिल्स के नाम से जाना जाता है। आपका 23वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों
अमृतसर को जो है ना दोस्तों सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अमृतसर को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आपका 24वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ ऑरेंज किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों नागपुर को। नागपुर को जो है दोस्तों भारत में सिटी ऑफ ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, नागपुर को। आपका 25वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ ब्लड, भारत में सिटी ऑफ ब्लड किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों जोधपुर को। जोधपुर को सिटी ऑफ ब्लड के रूप में जाना जाता है। जोधपुर को दोस्तों सिटी ऑफ ब्लड के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका 26वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ सिल्क, भारत में सिटी ऑफ सिल्क किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मैसूर। मैसूर को दोस्तों भारत में सिटी ऑफ सिल्क कहा जाता है दोस्तों। आपका 27वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों रांची को। रांची को दोस्तों सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक और बात बता देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे हम रेगुलर वे में वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल पर। आपका 28वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ कॉम्पटन, भारत में सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद को जो है दोस्तों सिटी ऑफ कॉटन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका 29वां प्रश्न होगा, भारत में सिटी ऑफ ग्रेन, भारत में सिटी ऑफ ग्रेन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों करनाल। करनाल को सिटी ऑफ ग्रेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, करनाल। आपका 30वां प्रश्न होगा दोस्तों, भारत में सिटी ऑफ ब्यूटी, भारत में सिटी ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों चंडीगढ़ को जो है दोस्तों भारत में सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। भारत में सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंडीगढ़ को। आपका 31वां प्रश्न होगा दोस्तों, भारत में सिटी ऑफ लव, भारत में सिटी ऑफ लव किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा आगरा को है भारत में सिटी ऑफ लव के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ लव आगरा। आपका 32वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सिटी ऑफ लाइट्स, भारत में सिटी ऑफ लाइट्स किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स के रूप में जाना जाता है। भारत में सिटी ऑफ लाइट वाराणसी। भारत में सिटी ऑफ गार्डन, भारत में सिटी ऑफ गार्डन्स किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा दोस्तों भारत में सिटी ऑफ गार्डन बेंगलुरु को कहा जाता है। सिटी ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है दोस्तों? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिटी ऑफ गार्डन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका 34वां प्रश्न होगा दोस्तों, भारत में सिटी ऑफ प्लांटेशन, भारत में सिटी ऑफ प्लांटेशन किसे कहा जाता है? तो दार्जिलिंग को दोस्तों सिटी ऑफ प्लांटेशन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, दार्जिलिंग को। 33वां प्रश्न होता है दोस्तों, भारत में सिटी ऑफ रिफाइनरीज, भारत में सिटी ऑफ रिफाइनरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डिगबो। डिगबो को है भारत का सिटी ऑफ रिफाइनरीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये आपका एपिसोड नंबर 2 है। इसमें जो है ना दोस्तों और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो अगर पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वो सही उत्तर होगा सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है दोस्तों। आपका दूसरा प्रश्न होगा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका तीसरा प्रश्न होगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है दोस्तों भारत के अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और चौथा प्रश्न होगा, सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों सियाचिन। सियाचिन जो है दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका 5वां प्रश्न होगा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपका हिमालय का सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,850 मीटर है दोस्तों, 8,850 मीटर। आपका 6वां प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में बहती है? तो सही उत्तर है दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी हैं दोस्तों, ये दोनों नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में बहती है दोस्तों। आपका 7वां प्रश्न होगा दोस्तों, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है ना दोस्तों खैबर दर्रा स्थित है दोस्तों। आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल व तमिलनाडु को जो है दोस्तों पालधार दर्रा जोड़ने का काम करता है। आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो है ना नाथुला दर्रा स्थित है। आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर जाएगा बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है?
तो ये नर्मदा नदी के ऊपर ही दोस्तों प्रसिद्ध महाकालेश्वरी मंदिर स्थित है दोस्तों। आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदी द्वारा निर्मित होता है दोस्तों? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों को द्वारा जो है ना ये निर्मित करता है। आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस स्थान पर भागीरथी और कंचलदंगा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देवप्रयाग में। आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी से विभाजित होती है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती नदी के। आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कच्छ के रन या तो कच्छ के दलदल में गिरती है दोस्तों। आपका 16वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है दोस्तों? तो सतलज नदी, सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी तीनों निकलती है दोस्तों। आपका 17वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ना बांग्लादेश में जमुना के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका 18वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कावेरी नदी को दूसरी गंगा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका 19वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल है दोस्तों मूंगफली, जिसे मूंग के नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग। आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को तो पता ही दोस्तों कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो जयपुर। ऐसे ही वीडियो डेली देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही हम रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हम रेगुलर वे में लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।